और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। इंडिया का है वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें। स्विट्जरलैंड के साथ और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ मोर देन $100 बिलियन की डील हो रही है इंडिया और उनके दरमियान, स्विट्जरलैंड के दरमियान। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने जा रहा है। भारत में इस निवेश से लगभग 1 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। इसमें कहा गया है कि निवेश मौजूदा और नई विनिर्माण परियोजनाओं के लिए होगा। जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, इससे आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा होगा और भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया और पाक पब्लिक के रिएक्शन। और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्या पाकिस्तान के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, खास तौर पे नेबर कंट्रीज के साथ अब बेहतर होंगे? इसके ऊपर जो पब्लिक की ओपिनियन है, यूथ की ओपिनियन है, वो आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बल्कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, उसकी क्या वजह है, इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। ठीक है। जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा, वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें। ठीक है। और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं उसके, उसमें लाइक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री बिजली या सब्सिडी या कुछ ना कुछ इस तरीके से देते रहते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल आप तरक्की कर सकेंगे। ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं दूसरे किसी भी कंट्री की, मैं कहता हूँ इंडिया को 1 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, हम बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। वो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इवन पाकिस्तान से उठ के इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश जा रहे हैं, उन्हें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करते हैं? नो डाउट, हर महीने में उनका कोई ना कोई विजिट रहता है। अभी भी वो अबू धाबी में 2-4 दिन तक शायद विजिट के लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए उनका लीडर बेहतर है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि वहाँ पे यूथ एजुकेटेड है, मतलब लोगों को पता है कि यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बैकअप कुछ मिलेगा, वापस रिटर्न में मिलेगा। क्या रीजन क्या है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, जैसे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट? इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं। ये ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1 साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे 1 साल गुजरता है, आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो बाहर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तलाफात है उसको दूर करना होगा। ठीक है। वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख नहीं सकते। आपस में लड़ाई, मतलब अपोजिशन करें एक दूसरे से, मैं आपसे इख्तलाफ करूं, वो उनसे इख्तलाफ करूं, लेकिन जिधर कंट्री की बात है, जिधर पाकिस्तान की बात है, उधर हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, जो कि शायद हमें नेबर कंट्री में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यूनिटी कैसे दिखाएंगे? वो अपनी चेयर के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको संभालें या हम बाहर चले जाए। अगर हम बाहर के बारे में सोचते हैं तो वो अपनी चेयर को नहीं संभाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? दूसरे कंट्रीज हमारे से कितना आगे निकल चुके हैं। आज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया में कितनी हो रही है, बांग्लादेश में कितनी हो रही है और पाकिस्तान में कितनी हो रही है? पाकिस्तान में तो यूं बोले 0 जा रही है। ठीक है। बांग्लादेश तो हमारे से बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। आप यूं कह ले कि हम एक वॉकिंग टॉकिंग जाते हैं बाहर
फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाए ठीक है। तो वहाँ पाकिस्तानी की जो रिस्पेक्ट है वो जीरो है, ठीक है। मोर देन $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट डील हुई है स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को मिलाकर ये चीज हुई है इंडिया के लिए। लाजमी सी बात है, बहुत एक बड़ी खबर है और ये काफी क्लोज जा चुके हैं। यूरोपियन नेशन के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे ये अमाउंट इंडिया के अंदर। इससे आप अंदाजा या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज, नॉर्वे हो, स्विट्जरलैंड हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब है तो कंट्रीज छोटी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल वाइज अगर देखा जाए तो उसमें बहुत आगे है। इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA उसके हवाले से भी उनकी बातें चल रही हैं। तो एक तरफ तो हम इलेक्शन खेल रहे हैं और इलेक्शन क्या सिलेक्शन खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है। $100 बिलियन से कहा जा रहा है कि $115 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियन कंपनीज आकर इंडिया में करेंगी। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, यानी अब उनका जो स्टेप है वो ऐसे नहीं होता कि जी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो अब $50 बिलियन, $100 बिलियन, $80 बिलियन इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी साहब का 2-3 दिन पहले एक क्लिप में देख रहा था, पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले दौर में और सेकंड टेन्योर में हमने क्या किया और थर्ड में हम क्या करें। और यकीन करें कि ये थर्ड की जो तैयारी है, और वो थर्ड टर्म सिर्फ नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी इसमें शामिल है, उसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और इस लेवल पे वो लोग पहुंचे हुए हैं कि इकट्ठी 100 बिलियन और 150 बिलियन और 110 बिलियन, 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं।